but you long gone, it don't matter. Ride or die, that's been the deal. The light of your back got disappear. तो अभी हम लोग आए हुए हैं PW में, और जैसे कि आपने आगे का वीडियो देख लिया है, मेरे साथ सर हैं और सर से मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जो कि नॉर्मल डाउट रहता है स्टूडेंट्स के। तो सर, सबसे पहला क्वेश्चन है कि PW विद्यापीठ और PW पाठशाला में क्या डिफरेंस है? पाठशाला में बेसिकली है क्या कि एक स्क्रीन होता है बहुत बड़ा सा, ये ऑनलाइन कम ऑफलाइन ये कह सकते हैं, इसको ऐसे कहा जा सकता है कि इट्स एन हाइब्रिड मोड, कि बड़ा सा स्क्रीन पे सेंट्रल टीम हमारे क्लासेस लेते हैं, वो स्क्रीन पे आप काम देख सकते हैं सारा, और ये 2 वे प्रोसेस है क्योंकि ये जूम पे लाइव होता है, तो आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, लेकिन द थिंग्स इज ऑन स्क्रीन, ये स्क्रीन पे ही चलेगा। विद्यापीठ क्या है, ये टोटली ऑफलाइन है। ऑफलाइन इन द सेंस जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, टीचर हैं, बच्चे हैं, कनेक्टिविटी है, बच्चे किसी कारणवश नहीं आते हैं तो हमारी जो भी क्लासेस है वो ऑन रिकॉर्ड है कि बच्चे वहाँ से भी इसका सुविधा ले सकते हैं। किसी कारणवश हेल्थ के इशू या फैमिली इशू के कारण अगर नहीं टर्न अप हो पाते हैं तो ये क्लासेस घर से भी देखा जा सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि फैसिलिटीज़ क्या मिलती है पेरेंट्स को? सर, पेरेंट्स अगर कोई एडमिशन कराते हैं और अगर उनका बच्चा आया नहीं किसी दिन क्लासेस करने, तो फिर पेरेंट्स को कैसे पता चलेगा कि वो आया है या फिर नहीं आया है? देखिए, यहाँ सारा कुछ अब तो टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया कि हम लोग का जो दिया जाता है बच्चों को आई कार्ड, वो बायोमेट्रिक भी है और आई कार्ड के थ्रू भी एक्सेसिबल है, कि जो भी बच्चे आते हैं अटेंडेंस उसी तरह उसी टाइम पे बायोमेट्रिक के थ्रू स्कैनर के थ्रू स्कैन करते हैं, आई कार्ड ऑटोमेटिक पेरेंट्स के पास चला जाता है कि बच्चा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका आया है। इनफैक्ट टाइम भी बता दिया जाता है, नॉट ओनली कि आपका बच्चा आया है, किस टाइम पे आया है। अगर क्लासेस की टाइमिंग 4 o'clock है तो आपका बच्चा अगर डिले हो रहा है तो आपको जानकारी है कि बच्चा लेट आया है क्लास में या कितने बजे आया है, तो ये हमारे पास अटेंडेंस का स्टेटस रहता है। कई बार बच्चों को होती है कि कभी वो बीमार पड़ गया या कुछ भी हो गया, तो हमारे इनसे मेडिकल सर्विस भी है, बच्चों को हॉस्पिटल ले जाना हो या इमीडिएट बेसिस हेल्थ इश्यूज़ भी होती है, वो भी करा दिया जाता है। इसके अलावा कभी बच्चों को रहने में कोई समस्या हो, खाने में भी कोई दिक्कत हो, तो ऐसा कुछ भी इन्फॉर्मेशन, मतलब बच्चे से रिलेटेड एकेडमिक नॉन एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो भी डिसिप्लिन से भी अदर अगर रिलेटेड होता है, कभी बच्चे होते हैं कि थोड़ा बदमाशी करते हैं, डिसिप्लिन से रिलेटेड भी आता ही है, क्योंकि बच्चे हैं, हर तरह के बच्चे रहते हैं, तो जो भी मतलब उसकी एकेडमिक नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ होती है सभी का अपडेट पेरेंट्स को दिया जाता है, वो आइदर या कैंपस के अंदर हो या बाहर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो DPP है वो रेगुलरली प्रोवाइड होता है या फिर नहीं, लेक्चर जैसे होता है उसके बाद? विद्यापीठ हमारा काफ़ी लेट से, मतलब सेशन की मैं बात करूँ तो यूजुअली कोचिंग की सेशन अप्रैल मई तक में 11th-12th के बैचेस स्टार्ट हो जाता है या ड्रॉपर्स वगैरह भी आने लगते हैं। बट हमारे यहाँ पटना की मैं स्पेशली बात करूँ तो कई सारे बैचेस अगस्त में जाकर शुरुआत हुए, सितंबर में भी, तो थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं किन किन बैचेस में थोड़ी बहुत डिले होती थी। बट जो हमारी सेंट्रल टीम है या यहाँ पर जो हमारी पूरी कंप्लीट विद्यापीठ की टीम है, अगले सेशन में हमने ऐसा प्लानिंग कुछ ऐसा करा है कि अभी बच्चों को चैप्टर वाइज टेस्ट DPPs वगैरह दी जाती थी, बट नेक्स्ट सेशन में हम लोग फुल प्लानिंग करके उनको, कोशिश हमारी यही है कि मॉड्यूल वाइज हम उनको करके दे दें, ताकि थोड़ी बहुत जो समस्याएं इस साल जो DPP की मैं बात करूं, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं किसी बैच में डिले का हुआ था, तो वो 100% हम लोग ओवरकम कर जा रहे हैं। थोड़ी बहुत जो भी नेगेटिव पॉइंट रही थी इसमें, इवन मैं उनमें बात करूँ बच्चों में थोड़ी बहुत नाराज़गी भी थी कि 2-5% थोड़े बहुत एरर ऊपर नीचे भी था, तो हमारी एकेडमिक टीम उस पर लगभग 6-7 महीनों से कम्प्लीटली उस पर काम कर रही है। सेंट्रली भी काम चल रहा है, हर विद्यापीठ के फैकल्टीज़ भी उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, और कंप्लीट परफेक्शन की इस साल हमारा टारगेट है कि इस सेशन में जो भी DPP से रिलेटेड या उसके मैं अगर बात करूँ क्वालिटी वाइज, तो 100% परफेक्शन रहेगा जो हमारा एकेडमिक ईयर 2023 एंड 24 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर कि जो टेस्ट है वो वीकली होंगे, मंथली होंगे, या वीकली मंथली दोनों होते हैं? टेस्ट सीरीज हमारे यहाँ 2 तरह के होते हैं। एक तो हमारे ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज जो होती है, इसमें सेंट्रली सारे सेंटर्स के बच्चे अपेयर होते हैं कॉमनली, इधर पटना विद्यापीठ के बच्चे हो, कोटा विद्यापीठ के बच्चे हो, दिल्ली हो, लखनऊ हो, मतलब अराउंड हमारे जितने भी विद्यापीठ सेंटर हैं सभी बच्चे उस टेस्ट में अपेयर होते हैं। इसके अलावा हमारे सेंटर लेवल पे भी टेस्ट होते हैं, जो कि रेगुलर स्टार्टिंग जब जनरली जब भी पढ़ाई स्टार्ट होती है तो पहले 1 से 1.5 महीने बच्चों के टेस्ट नहीं होती है, अराउंड उनकी कुछ तो टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे, उसके बाद ही टेस्ट होता है। उसके बाद जो बच्चों का टेस्ट होता है अराउंड 15 दिन के इंटरवल पे उनका टेस्ट रेगुलर बेसिस पे कराया जाता है। और जो मैं बात करूं अगर जेईई मेंस और एडवांस की बात बच्चों की करूं तो एग्ज़ाम का भी पैटर्न है,
CBT टेस्ट होते, तो हमारे जो AITS के पेपर होते हैं CBT के, जो AITS जितने भी होते हैं हमारे, वो मेंस या एडवांस पैटर्न जितने भी होते हैं वो CBT होते हैं, जो भी हमारे AITS होते हैं। तो बच्चों में ये है कि हम जितने भी पैटर्न होते हैं एग्ज़ाम के, वो आइदर मेंस लेवल के हो, एडवांस लेवल के हो, नीट के भी पैटर्न हो, सभी टाइप के बच्चों को हम लोग कवर अप करते हैं। और इसके अलावा जैसे सेशन के एंड, जैसे कंपटीशन फेज़ में जाती है हमारी टीम, तो फुल लेंथ की भी टेस्ट पेपर का हमने बच्चों के लिए कराया है कि बच्चे पहले पार्ट टेस्ट देते हैं, फिर सेमी मेजर टेस्ट होता है, फिर माइनर टेस्ट चलता है, फिर लास्ट में फुल लेंथ टेस्ट हमारी चलती है। सर PW की तरफ से हॉस्टल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं क्या? हमने ये मदद ज़रूर करते हैं कि आसपास के जो हॉस्टल्स हैं तो हम जाकर एक बार वहाँ पे देख लेते हैं अपने से भी कि उनका हॉस्टल कैसे हैं, और उनसे थोड़ा रिक्वेस्ट भी करते हैं कि भाई अच्छा खाना खिलाओ, सुविधाएं थोड़ी अच्छी रखो। तो आप ऐसे बोलो तो हम हॉस्टल सुविधा नहीं देते हैं, पर ये ख्याल ज़रूर रखते हैं कि जो हॉस्टल में सुविधा है वो अच्छी रहें। उसके लिए हम अपने लोग रखते हैं, SWS की टीम है और वो उनको काफ़ी हेल्प करती है। जैसे बच्चों को हॉस्टल में कुछ इश्यू हो रहा है और उनको खाने में कुछ दिक्कत हो, बहुत सफाई नहीं है, तो हम जाके बार बार मॉनिटरिंग करते रहते हैं जिससे कि वो सुविधाएं हॉस्टल वाले अच्छा रखें। वैसे पटना में हॉस्टल वाले लोग काफ़ी सपोर्टिव हैं, तो अब तक बढ़िया रहा है। पर इशू भी रहता है तो बच्चों की बातें हम उन हॉस्टल वालों तक कम्युनिकेट कर देते हैं, जिससे मसला सब सुलझ जाता है। लास्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा हेटर्स लोग बोलते हैं कि PW से सिलेक्शन नहीं होता है, PW ठीक से पढ़ाता नहीं है। सर उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, जैसे PW का वो टैगलाइन भी है ना कि पढ़ लो चाहे कहीं से, सिलेक्शन होगा यहीं से। तो बात ये है कि PW कहीं ना कहीं, चाहे ऑफलाइन में ऑनलाइन में, बच्चों के बीच इतनी दीवानगी है कि चाहे वो कहीं भी पढ़ रहे हैं ना, तो उनके पास PW का मैंने देखा है ऐप रहता ही रहता है। और रिज़ल्ट तो है ही, बहुत सारे बच्चे हैं, और इस बार भी हमारे 99.99 परसेंटाइल JEE मेंस में है। पिछले बार भी काफ़ी रहे। देखो, अच्छा काम करोगे तो लोग तो बोलेंगे ही ना। और ये भी एक बात है कि जब लोग बोल रहे हैं ढेर सारे, इसका मतलब हम लोग सच में कुछ अच्छा काम कर रहे हैं।